धाम गमन हो गया। संसार के लिए शरीर, जमुना जी के जल समाधि के लिए शरीर ले जाए, ऐसा एकदम हृदय कांप गया। रे राम राम, कितना ठाकुर जी ने कृपा किया। एक दिन भी विलंब हो जाता तो इस विभूति का दर्शन हमको फिर नहीं हो पाता। बड़ी कृपा भगवान ने की जो दर्शन हो गया। महात्माओं की चित्त की स्थिति, तात्पर्य कुल मिलाकर कहने का ये है कि जब जीवन का लक्ष्य भगवत चरणारविंद की प्राप्ति बन जाता है तो फिर शरीर की प्रत्येक क्रिया भगवान का भजन बन जाती है। और नहीं तो भजन की क्रिया भी जो दिखने में भजन की क्रिया दिखाई पड़ रही है, उपासना की क्रिया दिखाई पड़ रही है, पर भगवान की प्राप्ति लक्ष्य न होकर भोगों की प्राप्ति लक्ष्य है तो वो भी भोग की परिधि में ही आ जाती है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा, पूज्य भाई जी की एक पुस्तक आज दास को मिली और पावन कक्ष में वही नित्य सत्संग के रूप में चल रही है। तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा ठाकुर जी ने की। वे ब्राह्मणियां थीं, वैदिक ब्राह्मणों की अधिकृता पत्नियां थीं, अतएव विदुषी थीं। जिन ब्राह्मणों के घर के शुक सारिका शास्त्रार्थ करते हुए कहे जाते हैं, मंडन मिश्र के यहाँ वर्णन मिलता है, कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, शुक सारिका जहाँ शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हों, अवेहितन मंडन मिश्र गे हम। पानी भरने वाली कह रही है शंकराचार्य जी से, उसे मंडन मिश्र का घर समझना। ब्राह्मणों की यहाँ ऐसी स्थिति होती है। फिर द्वापर कालीन ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनकी ब्राह्मणियां कोई एकदम अनपढ़ हो ऐसा संभव नहीं है। वे भी 10-5 श्लोक तो उनको जरूर कंठस्थ होंगे भगवान की स्तुति के। लेकिन आश्चर्य है वे यज्ञ पत्नियां भगवान की स्तुति के नाम पर कोई स्तुति नहीं करती हैं, जबकि करना चाहिए था उनको स्तुति। भागवत में यज्ञ पत्नियों पर कृपा, इस प्रकरण में यज्ञ पत्नियों के द्वारा भगवान की कोई स्तुति नहीं की गई। अरे भाई, स्तुति की बात तो छोड़िए, उल्टे भगवान के ऊपर निर्दयता का आरोप भी लगाया गया। वे कह रही हैं यज्ञ पत्नियां, यज्ञ पत्नी ऊचुहु, वे कह रही हैं मयिवम विभोरहति भवान गदितुम विसंसम। हे विभो, बाहर भीतर व्याप्त परमात्मन आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, हमारे हृदय की प्रीति आपसे छिपी हुई नहीं है। मयिवम माँ एवं, अब तो कह दिया सो कह दिया, अब मत कहना कि तुम चली जाओ, अनर्थ हो जाएगा, हम जल के भस्म हो जाएंगी। इतनी कठोर वाणी आपके श्रीमुख से निकलना उचित नहीं है। कहाँ तो रोम रोम से माधुर्य टपक रहा है और विष से भिजी हुई वाणी बोल रहे हो चली जाओ। नृशंसम, आपके मैया बाबा तो बड़े उदार हैं। पिताजी का नाम है नंद, जो सबको आनंदित करे उसका नाम नंद, जो सबको यश दे उसका नाम यशोदा, और बेटा में मैया बाप के एक भी गुण नहीं। इतनी कठोर बोलना कहाँ से सीख गए? चली जाओ। सत्यम कुरुस्व निगमम तव पाद मूलम, हमारी बात न मानो, कोई बात नहीं, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर वेद आपकी वाणी है। सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद को सत्य करो। हम आपके चरणों की शरण में आई हैं। तव पाद मूलम, भगवान का क्यों आई हमारे चरणों में? तो कहती प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशैर निवोढुमतिलंघ्य समस्त बंधून। अतिलंघ्य समस्त बंधून, शरीर संसार के सारे संबंधों का परित्याग करके हम आपके चरणों की शरण में आई हैं। किस लिए आई हैं? बोले हम अपने मस्तक को आपके चरणों में विराजमान मस्त रख दें और आप अपने युगल चरण को उठाकर हमारे मस्तक पर रख दें, तो आपके मस्तक में चंदन चर्चित तुलसी की हरी हरी माला लिपटी हुई है, और जब वे तुलसी माला से लिपटे हुए चरण कमल आप हमारे मस्तक पर पधराएंगे तो हमारे केश पास में वो आपके चरण कमल में लिपटी हुई तुलसी वो उरझ जाएगी। केसैर निबोध मतिलंग समस्त बंधुन, आपके चरण अरविंद में अर्चित चर्चित तुलसी की माला से अपनी वेणी का श्रृंगार करने की इच्छा से हम आई हैं, अर्थात सर्वथा चरणदासी बनने के लिए हम आई हैं। आप हमें स्वीकार करें। भगवान भी द्रवित हो गए उनकी बात सुनकर। यद्यपि भगवान को नृशंस कह रही हैं, कठोर कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि आप वेद की वाणी को सत्य कर दो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। उनकी प्रशंसा करते करते सुखदेव जी नहीं थकते। उनके पतियों से उनकी स्तुति और पूजा करवा दी सुखदेव जी महाराज। वो सब दंडोत किए और अंत में वो ब्राह्मण बोले
वाह, हम लोग बड़े भाग्यशाली। ये शाम नस्तादृशी स्त्रियां, हम भगत सही नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी पंडितानी तो भगते ने, हमारा इसी से कल्याण हो जाए। और उसी कृष्ण लीला के प्रकरण में नाग पत्नियों ने भगवान की बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की, और वो स्तुति इतनी सुंदर स्तुति है, वस्तुतः नाग पत्नियों की स्तुति व्याख्या पूर्वक श्रवण करने की योग्य स्तुति है। भागवत धर्म का बहुत सरल व्याख्यान किया है, निष्कामता का इतना ऊंचा वर्णन किया है नाग पत्नियों ने। वे कहती हैं, ननाक पृष्ठन्न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना न किंचित वांछन्ति। जिनके चरण रज के शरणागत कुछ नहीं चाहते, त्रिपद नहीं चाहते, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, रसातल का राज्य नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, हे भगवान आपकी चरण रज की ऐसी महिमा है। मेरा पति बड़ा भाग्यशाली है, ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित चरण कमल का स्पर्श मेरे पति को प्राप्त हो गया। जाने क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। और इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने के बाद वे बोली, स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। हम स्त्रियों का सर्वस्व तो पति ही है, इसलिए आप कृपा करके हमारे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। भगवान ने अंग्री कुट्टन लीला बंद कर दी और भगवान मुस्कुराने लगे, कहा ले जाओ अपने पति को। सुखदेव जी ने नाग पत्नियों की प्रशंसा में एक श्लोक नहीं कहा, इतना ही कह देते कि वाह कितनी भक्ता थी, कितनी सुंदर भगवान की स्तुति की, कितना जप किया जा रहा है, कितनी पूजा की जा रही है, कितना स्तोत्र पाठ किया जा रहा है, कितना कठोर साधन किया जा रहा है। इससे प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन इस बात से है, यह सब करने के पश्चात अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, चाह क्या है। इसलिए हमारे भक्तमाल ग्रंथ में भक्ति महारानी के श्रृंगार में अंतिम श्रृंगार है चाह, अभिलाषा। चाह वीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी। बस हम सबकी अभिलाषा एकमात्र ही हो जाए, हे नाथ जन्म कोट लग रगड़ हमारे, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। जैसे पार्वती जी की लगन थी ना, ऐसी ही वैष्णव की लगन हो जाए। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं रामनत रहूं कुंवारी, बरऊं श्यामनत रहूं कुंवारी। यह अभिलाषा है। निष्काम संतों की कृपा और निष्काम भाव से उन संतों का समागम, उनकी सेवा, उनका साहचर्य वो धीरे धीरे चित्त को निष्काम कर देता है। एक बार हमने अपने महाराज जी से पूछा, महाराज जी चित्त निष्काम हो जाए इसका सरल साधन क्या है? तो महाराज जी हंसकर बोले, निष्काम संत का चरणाश्रय और उनके चरण रज चरणामृत और उचित सेवन, इससे चित्त जल्दी निष्काम हो जाता है। ऐसा अनुभव है हमारा, महाराज जी बोले। और इसका अनुभव कितने लोगों ने प्राप्त। चित्त चाहे जितना सकाम हो, श्रेष्ठ महापुरुष का संग प्राप्त होते ही चित्त जो है कामनाओं से हीन होने लग जाता है। कहाँ तक कहें, सकाम भाव से भावित मनुष्य भी सुदीर्घ काल तक यदि किसी निष्काम संत का संग करें तो उनकी कामनाओं का भी क्षय होने लग जाता है, वे भी निष्काम बन जाते हैं। इसलिए संतों का संग, संतों का साहचर्य ही प्रधान है। पर संतों का संग कम हो और विमुख ज्यादा घेरे रहें तो महाराज बड़े से बड़े सिद्धों को भी खतरा हो जाता है। इसलिए दुनियादारी के लोग जब ज्यादा घेरने लग जाएं तो उस भीड़ से बचने के लिए किनारे हो जाना चाहिए। रात्रि का समय था, श्री सीता सहचरी जी ने दीपा जी महाराज से प्रार्थना की, बोले कि ये वाहवाही और जय जयकार इसकी कमी क्या गागरोनगढ़ में थी? कि कमी तो गागरोनगढ़ में नहीं थी, आप वहाँ के राजा थे, सारी प्रजा आपको पिता से अधिक आदर करती थी, आपकी बड़ी जय जयकार थी, और सब कुछ त्याग करके आप प्रतिष्ठा सूत्री विष्ठा के चक्कर में पड़ गए। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इतनी सुंदर बात कही सीता सहचरी जी ने। सीता सहचरी जी ने कहा कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आप अनुचित न माने, मैं केवल आपको स्मरण करा रही हूँ। आचार्य चरण कहते हैं कि चित्त को सर्वथा निर्मल बनाने का यही उपाय है कि त्रिविध ऐषणाएं चित्त से सर्वथा मिट जाएं। सुतवित लोक ईषणा तीनी कही कर मति इन कृतना मलिनी। ये तीन इच्छाएं चित्त को मलिन करती हैं। आप पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा से तो रहित होकर आए हैं, त्याग करके आए, लोकेष्णा का भी त्याग करके आए, किंतु पुनः भगवान की प्रचंड माया ने आपके सामने
लोक में यश सम्मान प्रतिष्ठा का वातावरण उपस्थित कर दिया है। और ये प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि किसे अच्छी नहीं लगती। हमारी लोग जय जयकार, विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है, कोई हमें कुछ दे और हमें भला कहे, यह वासना न उड़ते जाई। ये इच्छा चित्त से हटती नहीं है। बड़े बड़े साधकों के चित्त में भी ऐसी इच्छा बनी रहती, लोग हमें अच्छा कहें और हम जहाँ कहीं जाएं हमें मान सम्मान सब प्राप्त हो, ये इच्छा प्राय चित्त में बनी रहती। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही है हम लोगों के लिए, हमें सम्मान प्रिय लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए अब हम भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से विमुख होते चले जा रहे हैं। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को सम्मान प्रिय नहीं होता। एक भगवत प्राप्त महापुरुष का वाक्य है, श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते हैं कि एक बार हम उड़िया बाबा के पास गए तो कहा कि बाबा बहुत स्नेह करते थे पंडित जी से, मोटे गणेशी वाले महाराज। तो बाबा से कहा कि बाबा कोई एक वाक्य दीजिए, हम जिस मार्ग में लगे हैं उसका सहायक कोई वाक्य दीजिए। तो बाबा बोले लिखो। तो उड़िया बाबा ने लिखवाया वाक्य, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। उन्होंने फिर उसको लिखा, एक कागज में मढ़वा के रखा। तो हमारे एक संत रहे थे, उनको दिया। अभी वो मोटे गणेशी वाले महाराज के हाथ से लिखा हुआ वाक्य हमारे यहाँ रखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा है, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान। गोकुल भवन वाले परमहंस महाराज बार बार कहते थे, भगवान को पाना चाहते हो एकदम घूर बन जाओ, घूर। जैसे घूरे पर लोग कचड़ा करकट सब पटकते हैं, फेंकते हैं, उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे बन जाओ तो भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाओ। भगवान ने मुक्ति स्कंध 11 स्कंध में सब कुछ कह दिया और उस पूरे प्रकरण में उद्धव जी को उपदेश देने वाले संपूर्ण प्रकरण में भगवान ने सबसे मुख्य तितिक्षा को कहा। तितिक्षु ब्राह्मण का जो इतिहास भगवान ने सुनाया तो उसमें भगवान ने सबका आधार तितिक्षा को कहा और कहा कि चाहे ज्ञान हो अथवा भक्ति, वो बिना तितिक्षा के प्रकट हुए जीवन में आ नहीं सकती है, इसलिए तितिक्षा होनी चाहिए। भगवान कपिल संतों के लक्षणों का जहां वर्णन करते हैं उनमें सबसे पहला लक्षण है तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। परम शुद्धे पूज्य बाबा महाराज के चरित्र में लिखा है कि बाबा वैसे तो बहुत अधिक कष्ट भोग करके सन्यासी हो चुके थे, बड़े उनका विद्वत सन्यास हुआ, भगवान उमा महेश्वर ने साक्षात उनके ऊपर कृपा की, लेकिन थोड़ा उनका गोरों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा मन में, क्योंकि उनका बर्बर अत्याचार उन्होंने सहन किया था, तो तनिक बाबा के चित्त में उनके प्रति क्षोभ था। ये दिखाई दे जाते तो उनके मन में प्रसन्नता नहीं होती थी, पर बाबा चाहते थे कि सन्यासी को सर्वथा तितिक्षु होना चाहिए, सर्वात्म भाव से सब में एक भगवान का दर्शन करना चाहिए, विश्वात्म दर्शन वाला होना चाहिए। तो कहते वो कलकत्ता में कहा भिखारियों की यही बात है ना, भिक्षुकों की पंक्ति में बैठ जाते और एक गोरा आया और उसने थूक दिया उनके मस्तक, अपमान किया और मस्तक पर थूक दिया। उसके बाद भी बाबा के चित्त में तनिक भी अपमान की अनुभूति नहीं हुई। बाबा ने कहा बस अब हमारा गैरिक वस्त्र धारण करना सार्थक हो गया और गंगा स्नान करके फिर ऐसी स्थिति चित्त की बन जाए, हमारे ऊपर कोई थूक दे, हमको गाली दे दे, चाहे जितने निंदा और तिरस्कार अपमान हमारा कर दे, फिर भी हमारे चित्त में तनिक भी क्रोध का चिन्ह उदित न हो, क्रोध की रेखा न आवे, विकार की रेखा न आवे, तो समझ लेना चाहिए साधुता की भूमिका का निर्माण हो रहा है, हो गया है। तितिक्षा ही मुख्य है, अपमान सहन कर पाना सबके बस की बात नहीं है, सम्मान पाकर के लोग भूल जाते हैं। तो कहा देखो अब ये पुनः प्रतिष्ठा आपको घेर रही है, और विचित्र बात ये है कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा का जो त्याग कर दिए हैं और कथनचित दुर्भाग्य से उन्हें लोक का आदर सम्मान प्रिय लगने लग गया, तो क्या होता है, तो भगवान की माया को मौका मिल जाता है, और माया को मौका मिल जाता है, लोकेष्णा जब चित्त में आ जाती है तो लोक के बड़े बड़े धनी मानी सुखी संपन्न लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं महाराज आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, एकांत में भजन कर रहे हैं, आप कहें तो हम एक छप्पर डाल दें। अरे बाबा भैया छप्पर डाल के क्या करोगे, ये पता नहीं जगह किसकी है, जमीन किसकी है, छप्पर डालेंगे तो जिसकी जगह है वो झगड़ा करेगा, अभी तो नदी किनारे रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, बाद में झगड़ा होगा। महाराज कोई बात नहीं,
आपकी दया से हमारे पास कोई कमी नहीं है, 2-4 बीघा जमीन भी खरीद सकते हैं। अब वो थोड़ा सा इशारा मिल गया, जमीन खरीद लिए, छप्पर बना दिया। महाराज छप्पर बार बार बदलना पड़ता, 1-2 बरसात के बाद। आप कहें तो पक्की कुटिया बना दें, पक्की कुटिया बन गई। पक्की कुटिया बनने के बाद महाराज अब एक तो आपके भजन की कुटिया है, सब लोग जा नहीं सकते। आप कहें तो सामने एक बैठका और बना दें जिसमें बाहर के लोग आवे तो आप थोड़ी देर बैठकर मिल सकें, चलो ये भी जरूरी है, ये भी बन गया। इसके बाद कहेंगे महाराज हमें बड़ी इच्छा होती है आपके चरणों में बैठकर कभी सत्संग करें। तो महात्मा जी भी सोचते हैं भाई भगत ने जमीन खरीदी है, 2 कुटिया बनाई है, तो रहना चाहता है तो हम मने क्यों करें सत्संग के नाम पर। अब 2-4 कमरे उसके बन गए। इसी बीच में कुछ त्यागी महात्माओं की जमात आ गई। कई साला गृहस्थियों की सेवा करता है, साधुओं के लिए संत निवास नहीं बनाया, धूनी घर नहीं बनाया, ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनाया, अपने ही सिद्ध बन के पूजाता खाता है। अब महाराज 10-5 गाली देके गए, भक्तों को सहने हुआ। उन्होंने कहा महाराज एक मंदिर भी बन जाए और कुठार भंडार संत निवास बन जाए, गौशाला है तो सब अच्छी बात, पर अब विस्तार हो गया। अब भक्तों को अपने मन की बात कहनी पड़ती तो टेलीफोन लगवा दिया और भी तमाम साधन इकट्ठे हो गए। अब हाउस टैक्स कौन भरे, बिजली बिल कौन भरे, टेलीफोन का बिल कौन भरे। तो जिन महात्मा के चित्त में वितृष्णा पुतृष्णा नहीं थी, अब लोकेष्णा ने हृदय पर कब्जा किया तो स्थान बन गया। धीरे धीरे टेलीफोन बिजली बिल में धन की आवश्यकता का अनुभव होने लग गया, वितृष्णा हो गई। और वितृष्णा के बाद फिर पुतृष्णा तो नहीं, चलो विरक्त महात्मा है, पर शिष्येष्णा हो गई। बिंदु सृष्टि में उसे पुत्र कहते हैं और नाद सृष्टि में उसे शिष्य कहते हैं। फिर शिष्येष्णा हो गई। तो शिष्येष्णा या पुत्रेष्णा में भेद ही क्या रहा। बहुत प्रचंड है भगवान की माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, बहुत कठिन है। कबीर साहब तो कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटल बाजार हो, रमैया की दुल्हन ब्रह्मा लूटे ओ शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पछार। आप लोग ये मत समझना कि इसमें कबीर जी का कहने का लक्ष्य क्या है। यहाँ केवल माया की प्रबलता दिखाना यही उनका प्रयोजन है। सिंगी की मिंगी कर डारी पारासर के उधर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। वो अंत में पद में कबीर साहब कहते हैं कबीरा बच गया साहिब दया से, शब्द डोर गई उतरा पार। राम नाम का आश्रय लेकर के मैं माया से पार उतर गया। हरिशरणम। भगवान की माया अतिशय प्रचंड है। मलुकदास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है, हमसे जनि लागे तू माया, 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 हमसे जनि लागे तू माया। हाँ थोड़े से फिर बहुत होएगी, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पे है रघुराया, सुनी पे है रघुराया। हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे तू माया। हाँ मुझ में ही साहिब मेरा अजू चेत दीवानी, हम में है साहिब मेरा अजू चेत दीवानी। काहू जन के बस पर जाएगी, काहू जन के बस पर जाएगी, भरत मरेगी पानी, भरत मरेगी पानी। हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे तू माया। हाँ तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी, तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी। जन पे तेरा जोर न चली है, जन पे तेरो जोर न चली है,
रक्षपाल अविनाशी, रक्षपाल अविनाशी, हमसे जनी लागे तू माया, हमसे जन लागे तू माया। हाँ कहे मलूका चुप कर ठगनी अवगुण राख दुराई, कहे मलूका चुप कर ठगनी अवगुण राख दुराई। जो जन उबरे राम नाम जपी, जो जन उबरे राम नाम जपी, 300 कछु न बसाई, 300 कछु न बसाई। हम सो जन लागे तू माया, हम सो जन लागे तू माया, हम सो जन लागे तू माया। हम सो जन लागे तू माया। सीता सहस्त्र जी ने कहा माया मौका तक रही है, अब एक ही उपाय है, इस प्रतिष्ठा सूकरी प्रतिष्ठा से बचाने के लिए भाग चलो यहाँ से। अर्धरात्रि के समय द्वारिका छोड़कर भागे। कहते हैं पीपाजी द्वारिका की सीमा के बाहर आए कि द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी के सहित यहाँ भी प्रकट हुए। हृदय से लगाया, कहा तुम्हारे जैसे आदर्श संत के लिए यही उचित है। यद्यपि हम चाहते हैं कि तुम द्वारिका में सदा रहो, लेकिन यदि ऐसी बात है तो साधकों के सिद्धों के आदर्श को बताने के लिए हमें यह भी स्वीकार है। अब आप चले वहां से, और चल करके महाराज श्री पीपा जी महाराज इधर से चले। श्री प्रियादास जी महाराज इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, छठेई मिलान बन में पठान भेंट भई, लई छीन तिया कियो चैन प्रभु धाये हैं। छठेई मिलान, द्वारिका से चल करके छठे मुकाम पर, इसका मतलब लगातार 5 दिन तक चले, बीच बीच में विश्राम करते होंगे, समय समय से चलते चलते छठे मुकाम पर पहुंचे थे। भयंकर घनघोर जंगल में पठान भेंट भई, कुछ पठानों का मुगलों का दल वहां से जा रहा था। आप सुन चुके हैं श्री पीपा जी की आयु 30 वर्ष के करीब है और 15-16 वर्ष की आयु सीता सहचरी जी की है। अतिशय रूपवती हैं, भक्ति का तेज, भक्ति का लावण्य, सौंदर्य मुखारविंद पर झलक रहा है। वे पठान देख करके बहुत खुश हुए और कहने लगे, देखो साधु का भेष बना के घूम रहा है, कितनी सुंदर स्त्री लेके घूम रहा है, स्त्री लेकर क्या करेगा, हम ले जाएंगे इसको। वो सीता सहचरी जी को उन्होंने लई छीन तिया, सीता सहचरी जी को छीन लिया। अब देखिए ये साधुता की परीक्षा की घड़ी है। जिन मुगल बादशाहों को पीपाजी स्वप्न में दिखाई दे जाएं तो उनके कपड़े बिगड़ जाते हों, वे कोई बूढ़े तो हुए नहीं, शक्तिहीन भी नहीं है। अब तो भजन की भी इतनी शक्ति है कि श्राप देकर भी भस्म कर सकते हैं, लेकिन उनके चित्त में पठानों के सीता सहचरी जी के छीन लेने पर चित्त में तनिक भी उद्वेग नहीं हुआ। कियो चैन, जब तिया छिन गई तो कियो चैन, मन में चैन आ गया। हम तो पहले ही कह रहे थे स्वामी जी से, गुरु जी से, किसी को दे दो, पर हमारे संग लगा दिया। अरे अब हम माला फेरें कि हम इनकी सुरक्षा करें। अच्छा हुआ भगवान के सभी विधान मंगलमय। महाराज जी कहते थे कि हमारी भक्ति की परीक्षा तो संकट की घड़ी में ही होती है। प्रवचन में तो विपद संतु न सस्वत तत्व तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने विपत्तियों का वरदान मांगा, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं। और जब विपत्ति आ जाती है तो हाय हाय चिल्लाने लग जाते हैं। तो उस समय हमारी भक्ति की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए संकट के क्षण में कृपा का अनुभव हो तो वही उत्तम वैष्णव का लक्षण है। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्तुति में क्या कहा, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। सुसमीक्षमाणः, आपकी कृपा का अनुकूल से अनुकूल एवं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जो साक्षात अनुभव करते रहते हैं और शरीर पर कोई
रोग दोष विपत्ति संकट आ जाए तो आत्मकृतम विपाकम, ये हमारा अपना किया हुआ कर्मों का भोग है, जो हमने किया उसका फल हम भोग रहे हैं, ऐसा मान करके प्रसन्नता पूर्वक शारीरिक व्याधि को भी भोग लेते हैं। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। कहते ऐसे जो महानुभाव वैष्णव होते हैं वे मुक्ति पदे सदाए भाग, वे मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं। मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, मुक्तिर पदे यश, असव मुक्ति पद श्री कृष्ण, मुक्ति पद श्री कृष्ण है, उनके प्रेम की प्रेम रूपी संपत्ति के वे उत्तराधिकारी हो जाते हैं। जैसे बाप की संपत्ति का बेटा हकदार होता है, ऐसे वे हकदार हो जाते हैं, अथवा मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं। उनका निश्चय हो जाता है कि वे भगवत धाम